Hello, bachcho. Let's read this question. So this question, statement one and statement two is given. Statement one में लिखा है the radius of innermost electron orbit of hydrogen is 53 into 10 to the power minus 12 meter. On statement two में लिखा है MBR is equal to NH by 2 pi is applicable only for one electron system. Okay, and we have given four options corresponding to this. इसके corresponding हम यहाँ पर four options क्या कर रखे हैं given कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको रेडियस बतानी है और क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है. ऑलराइट. और किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम की. और हाइड्रोजन एटम में भी हम बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का यूज कर रहे हैं. किसका? बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, यहाँ से आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर हमें रेडियस बतानी है और क्या बताना है आपको, एंगुलर मोमेंटम के रिगार्डिंग हिंट बतानी है. ठीक है. तो रेडियस देखिए हम कैसे लिखते हैं. रेडियस देखिए आपकी क्या होती है. रेडियस को देखिए हम लिख सकते हैं. रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका आर एन इजिकल टू एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर एप्सिलॉन एन एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर. ओके. दिस इज द रेडियस. ये रेडियस देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये रेडियस आपके यहाँ पर से इतनी हो जाती है. ये वैल्यू आप देखिए प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है. ये आपका लेकिन ये रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है. तो ये आपको याद ही होनी चाहिए. ठीक है. ये रिजल्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए. तो देखिए बच्चों, हम इसमें क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए आपका जो एच स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट टर्म है. एप्सिलॉन है ये टर्म भी आपकी कांस्टेंट है. पाई क्या है नीचे, ये भी कांस्टेंट है. एम क्या, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है. जेड आपका वेरिएबल है. ई स्क्वायर क्या आपका कांस्टेंट है. तो क्या बच गया आपका, एन स्क्वायर बाय जेड इतना बच जाएगा. ठीक है. ये आपकी क्या है, वेरिएबल टर्म है जिसको आपकी डिपेंडेंसी किसको अदर ले लिया. और ये टर्म को आपने यहाँ पर लिख लिया. अब यहाँ पर देखिए आप वैल्यूज पुट कर लीजिए. एच क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है. एप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस की. 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 वैल्यू रख लेनी है. पाई की वैल्यू 3.14 और एम क्या आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी. ई क्या होता है आपका चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये सारी वैल्यूज अगर आप यहाँ पर पुट कर लेंगे तो यहाँ से तो देखिए आपका जो वैल्यू आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल. ओके. 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू कितना हो जाएगा आपका एन स्क्वायर बाय जेड. तो ये जो वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड रेडियस. ये क्या कहलाती है आपकी, रेडियस कहलाती है. तो बता सकते हैं किसी भी nth ऑर्बिट की जो रेडियस होगी किसके लिए, आपकी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ये कितना होगा आपका 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम. ये आपका क्या होता है, दिस इज द रिजल्ट. ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ये आपको क्या होना चाहिए पता चले. इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस ही बोल देते हैं. बोहर रेडियस अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो उसे बोहर रेडियस बोलते हैं. या फिर हम बोल देंगे ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपकी ये क्या रहेगी, रेडियस रहेगी. ओके. और जैसे जैसे आपका एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपकी रेडियस ऑलरेडी एल, जैसे जैसे आपका देखिए के सेल एम सेल के एल एम एन सेल इंक्रीज करेगी तो रेडियस इंक्रीज करनी चाहिए. एन के साथ साथ ये क्या करती रहेगी, इंक्रीज करती रहेगी. तो ये बता सकते हैं. तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. इनरमोस्ट के लिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो जेड की वैल्यू 1 कर दो. इनरमोस्ट की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दो. तो आर एन कितना आ जाएगा, देखिए आर एन लिख लो या फिर इसको आर वन लिख लो. तो हम सॉरी आर वन लिख लीजिए. ठीक है. ये आपकी ग्राउंड स्टेट की करस्पॉन्डिंग होती है. तो इसको आर जीरो से भी डिनोट किया जाता है लेकिन आर वन लिखेंगे. तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल हो जाएगा. कितना, 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट. ठीक है. या फिर आप इसको लिख लीजिए ऑप्शंस में. देखिए ये तो आपका एंगस्ट्रॉम हो गया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर के इक्वल. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा. तो स्टेटमेंट वन में देखिए हमें इसे रेडियस की वैल्यू दी है तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है. ठीक है. कितनी, 53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर. अब स्टेटमेंट टू में मूव करते हैं. एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ट्रू है. सिर्फ वन वन जो आपका क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसके लिए ही आपके रिजल्ट के यहाँ पे ट्रू है. ठीक है. तो इसके करस्पॉन्डिंग के रिजल्ट क्या आते हैं आपके, ट्रू आते हैं. अगर वन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो फिर हम उसको यहाँ पर ऐसे इतना इजीली स्टडी नहीं कर सकते. वो आपकी स्टडी क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. ठीक है. तो एम बी आर इजिकल टू एन एच टू पाई जो आपका क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है, ये आपका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या आपका ट्रू है. तो स्टेटमेंट टू भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. बता सकते हैं कि स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, टू भी करेक्ट है. तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन वन. सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.